राजन सुन, मैं कौन हूँ कहे, मैं तुम्हारा पूर्व जन्म का साहूकार हूँ। राजन 4 प्रकार का पुत्र होता है, सुंदर ज्ञान दे रहे। पहला होता है ऋणबंधी पुत्र। ऋणबंधी पुत्र किसे कहते हैं कि किसी का कर्जा मत रखो, काकरो कर्जा खा झन मारो कहते हैं पास। अगर आप किसी से उधार लिए हो, पैसा लिए हो, चाहे कोई भी लिए हो उधार में, तो उसको समय रहते ही पटा दो, कर्ज मुक्त हो जाओ। और बिना कर्जा चुकाए कहीं मर जाओगे ना, तो वही साहूकार, वही कर्ज देने वाला आपके पीछे पीछे आएगा, आपका बेटा बन के आएगा वही। फिर आप उसके लिए बहुत कुछ करोगे। अब जब उसका आपके लिए करने का समय आएगा ना, तो या तो आपको छोड़ के चला जाएगा या दुनिया ही छोड़ के चला जाएगा। उसे कहते हैं ऋणबंधी पुत्र। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। धमतरी के पास एक गांव गोकुलपुर है, वहाँ एक मजदूर जी थे, मजदूरी करके अपने परिवार चलाते थे। उनका बेटा हुआ, सत्य घटना है ये। तो उनका सपना था कि मैं अपने बच्चे को नौकरी पे लगाऊंगा। मैं गरीबी देखा हूँ तो मेरा बेटा गरीबी ना देखे, और वो जब पैर में खड़े हो जाए तो गरीबी का दिन भी दूर हो जाएगा। ये सत्य घटना है। और लड़के का नौकरी भी लगा। अब पोस्टिंग कहाँ हुआ? गीदम में, जंगल क्षेत्र में। सुंदर, उनका नौकरी भी लग गया। अब जैसे उस बच्चे को, उस लड़के को पहले माह का वेतन मिला तो बड़ा प्रसन्न हो गया। पहले माह का वेतन मिला है, आज मैं नौकरी पे लगा हूँ। इसमें माता पिता का आशीर्वाद है, माता पिता का सहारा है, गांव वालों का भी आशीर्वाद है, मित्रों का भी सहारा है। इसलिए पहले माह के वेतन से मैं जो है ना सबके लिए कुछ न कुछ खरीदूंगा। अब पहले माह के वेतन के पैसे से वो माँ के लिए साड़ी, पिताजी के लिए धोती कुर्ता, गाँव वालों के लिए, मित्रों के लिए मिठाइयाँ खरीदे। और अपने दोस्त के गाड़ी को मंगे थे, बुलेट गाड़ी था उस समय का, बुलेट। आज से 20 साल पहले की बात है। तो गरीब घर का था, उसके पास तो गाड़ी नहीं था। अपने मित्र के गाड़ी को मंगे, दे भैया उधार में, मैं ये पहले माह के वेतन से जो मैं लिया हूँ खाने पीने का सामान, पोशाक, ये घर वालों को सौंप के आऊंगा। उनकी कृपा से मैं आज बना हूँ। और वो गाड़ी लेकर जा रहा था, कुछ सामान को पीछे वो रस्सी में बांध दिया था और कुछ सामान को, सामग्री को डिक्की में रखा था। रास्ते में गाड़ी चलाते जा रहा था, पता नहीं आगे क्या, कहां से क्या हुआ। वह लड़का एक दचका के चपेट में आ गया, दचकिया गाड़ी के चपेट में, और उनका प्राण पखेरु ही उड़ गया। माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए धोती कुर्ता सब जमीन पर ही पड़ा था, मिठाइयाँ सब वहीं पर ही पड़े थे। और इधर उनके माता पिता देख रहे थे कि मेरा बेटा आ रहा होगा, हम अपने बेटे से मिलकर कितने प्रसन्न होंगे, कितने खुश होंगे, मैं तो गले से लगा लूंगा अपने बेटे को। माता पिता रास्ता देख रहे थे और बेटा भगवान के घर चले गए। आज भी उसके माता पिता दुनिया में है। हम उनको समझाते हैं कि देखो आप ज्यादा देखो, जिनका पुत्र ही चला जाए दुनिया छोड़ के, उनको हम संतान ही दे सकते हैं, वापस तो हम ला नहीं सकते हैं, ढांढस बना सकते हैं। बस हमने कहा ना कि आप सबके सुख दुख में खड़े रहा करो, सुख में भी खुशी मनाया करो और दुख में भी दुखी हो जाया करो दूसरों के। तभी आप इंसान हो, तभी इंसानियत है आपके भीतर, ये मानेंगे। और आज इंसान तो है हम सब, लेकिन इंसानियत खत्म है। किसी को दुखी देख के हम खुश हो जाते हैं, किसी को हम खुशी देख, सुखी देख के दुखी हो जाते हैं। ये इंसानों का भाव नहीं, ऐसा ना। तो हम उनको समझाए कि आपके ऋणबंधी पुत्र थे, कहे आप उनके लिए बहुत कुछ किए, जब उनका आपके लिए करने का समय आया तो आपको ही छोड़ के चला गया। आपका पूर्व का कर्ज दाता था, आप कर्जा लिए रहे पूर्व जन्म में, नहीं चुका पाए, भगवान को प्यारे हो गए। इसलिए आपका बेटा ही आपका कर्जदार ही आपका बेटा बन के आया। आप उसके लिए बहुत कुछ किए, लाख खुशियां उनको दे दिए। जब आपके लिए कुछ करने का समय आया तो दुनिया छोड़ के चला गया। इसे कहते हैं ऋणबंधी पुत्र। इसलिए मैं कहता हूँ किसी का कर्जा मत रखो। अगर आप में शक्ति नहीं है तो रूखा सूखा खा के जीवन का निर्वहन कर लो, लेकिन कर्जा ज्यादा मत लो। आज तो आप बैंक पर भी कर्जा लेते हो ताकि सरकार कर्जा माफ कर दे। कर्जा मत लो ज्यादा। लोग उधारी लेते हैं आजकल दुकानों में भी, और उधारी लेने के बाद दुकान में दिखते नहीं है। इसलिए दुकान वाले क्या लिखते हैं, आज से उधारी बंद। तो किसी का माल धन मत चमको, नहीं तो आपका वो पुत्र बन के आएगा, फिर आपका फिर और जब जन्म होगा ना तो बहुत दुख मिलेगा। सुने राजा, मैं तोर पूर्व कौन हरो, ऋणानुबंधी पुत्र हूँ, कहे सुंदर ज्ञान। और दूसरा नंबर का पुत्र होता है उदासीन पुत्र। वे कौन होते हैं? अगर आप किसी को अधिक दबा कर रखे हो, शासन कर रहे हो, किसी को ज्यादा दबाव मत। सबको स्वतंत्र जीने का अधिकार है। भगवान दुनिया में सबको भेजे हैं ना कि स्वतंत्र होकर जीवन यापन करें। किसी पर अधिक शासन मत करो, डांट टपट मत करो, चुप कर, आवाज करोगे तो भोग दूंगा, मार दूंगा, पीट दूंगा, काट दूंगा, ऐसे मत कहे करो ज्यादा।
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का दिल मत दुखाओ। और अधिक दबाव, डांट डपट करोगे, शासन करोगे ना, किसी को नीचा दिखाओगे, तो वही आपका बेटा बन के आएगा अगले जन्म में। आप उनको लाख खुशियां दोगे, कतकोल खुशियां दे, कतनो खवा दे, बजवा दे, और चुप पे रही, और मुंह हमेशा फूले रही, उतरे रही। ऐसा रे पेपर देवाल गिरे रे, हाउ कैसे बनी, कुछ नहीं बोली। पेपर कैसे बनी से पूछा था, तो क्या करना है, कुछ न बोले। एक तो बोले नहीं, बोले फिर झरा बरोबर, तो वही है उदासीन पुत्र। और तीसरा होता है सेवक पुत्र। अगर आप किसी का खूब सेवा किए उस जीवन में, उस जन्म में, इस जन्म में, तो वही आपका बेटा बन के आएगा अगले जन्म में, और आपका खूब सेवा करेगा, बढ़िया सेवा करेगा, बढ़िया हाथ पैर दबाई, मालिश करी, वो लोग कहते हैं सेवक पुत्र। और चौथा नंबर का पुत्र होता है शत्रु पुत्र का है। सुन राजन, चौथा प्रकार होता है शत्रु पुत्र। पिछले जन्म का शत्रु दुश्मन भी कई बार बेटा बन के आ जाता है। वो जन्म में झगड़म को पेट नहीं भरे रहे, तो ए जन्म में गलो झगड़ा कर करके अपन बाबू संग पेट ला भरते, और सुत उठ के बाबू संग झगड़ा करते, अपन दही संग झगड़ा करते, सुबह गाली गलो चालू, बोला कहते शत्रु पुत्र। अब तुम देख लोगा काखर बेटा कौन नंबर के थे, अंदाज ले। मैं तो दोनों हाथ जोड़ के व्यास पीठ से भगवान से कामना करूं, एक तो कोनो लोगली का जन्म दे, और देता कौन से पुत्र दे, शत्रु पुत्र, उदासीन। सब लोग भगवान सेवक पुत्र दे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो राजा को बड़ा ज्ञान दिए, उनका बेटा शुभ केतु जो है, तो राजा को ज्ञान हुआ, और शुभ केतु से कहे तो जीना है जी।